कभी कभी हमारी जुबान पर कुछ ऐसा गीत, गजल या भजन आ जाता है जिसे हम लगातार गुनगुनाते रहते हैं। और ऐसा ही एक महिला है जो एक गीत को, एक गजल को बार बार गुनगुना रही होती है और उसके बोल होते कुछ इस प्रकार से कि मैं तो श्याम की दीवानी हो गई रे। ये गाना जो है और ये घटना है, ये उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है, उस जिले का नाम होता है सहारनपुर। सहारनपुर में एक थाना लगता है, उस थाने का नाम होता है गंगोह। और गंगोह थाना के अंतर्गत जो ये गांव होता है, उस गांव का नाम होता है सांगा टेढ़ा। सांगा टेढ़ा में जो है एक लड़का रहा करता है जिसका नाम होता है योगेश रोहिला। योगेश रोहिला जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है पूर्व युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष हुआ करता है। अब वो वर्तमान में तो नहीं है, लेकिन वो पूर्व में युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष था। तो उसकी पत्नी जो है, उसकी पत्नी का नाम होता है नेहा। और नेहा जो है इस गाना को गुनगुना रही है और वो गा रही है कि मैं तो आज श्याम की दीवानी हुई रही। ये गाना वो लगातार गुनगुनाती है। जब योगेश रोहिला घर के अंदर आता है तब वो जो है उस औरत को, अपनी पत्नी को मना करता है, रोकता है और वो कहता है कि तुम इस गाना को नहीं गाओगी, नहीं गुनगुनाओगी। लेकिन जिस दिन खराब होता है किसी का तो वो ठीक है, वो मान जाती कि नहीं गाएंगे। लेकिन जब वो चला जाता है फिर अचानक से उसके दिमाग में जो चीज आती है, फिर वो दोस्तों गाना गाने लगती है, मैं तो मीरा श्याम की दीवानी हुई रे। वो फिर आता है और फिर उसे गाना गाते हुए सुन लेता है तो वो गुस्सा होता है, वो फिर मान जाती है, फिर जाता है। चूंकि रोहिला को अकस्मात का जो दिन है वो उसी दिन को जो उसे कहीं जाना नहीं होता है, और वो दिन होता है 22 मार्च का। उसे कहीं जाना नहीं था तो वो भी उस दिन छुट्टी पे था, वो घर पे था। तो वो बार बार जाता है और बार बार जब घर में प्रवेश करता है तो महिला जब भी वो आता है तो वो उसे वो गाना गाते ही मिलती है। और ऐसा करते दिन का 1:30 बज जाता है। जब 1:30 बजता है तो वो योगेश अपने बच्चों को स्कूल से लाता है, छुट्टी बच्चों की होती है, और ला करके जो है जब घर में आता है तो देखता है वो महिला, उसकी पत्नी जिसका नाम नेहा है, वो फिर उसी गाना को गुनगुना रही होती है, गा रही होती है। और इस बात को लेकर के वो अपने तीनों बच्चों को, मैं अपनी पत्नी को लेकर के छत पर ऊपर जाता है। अब वो अपने घर कमरे में जिसमें वो लेटता है, बेडरूम उसका हुआ होता है, उससे वो अपनी रिवॉल्वर लाता है और रिवॉल्वर ला करके जो है लोड रिवॉल्वर करते और अपनी पत्नी को कहता है, अगर तुझ में अब हिम्मत है तो अब की बार तू गीत गुनगुना के देख, मैं तुझे बताती हूँ। दोस्तों वो डर जाती है, गिड़गिड़ाने लगती है और वो पैरों पे गिर जाती है, क्योंकि ऐसा रौद्र रूप उसने अपने जीवन काल में अपने पति का नहीं देखा होता है। तो वो गिड़गिड़ाने लगती है, डर जाती है। लेकिन उसके पूरे दिन में जो उसने जो गाना गाया है पूरे दिन में, इसलिए उसका दिमाग खराब हो जाता है और उस पर जो है एक भूत सवार हो जाता है। वो भूत जो है वो होता है हत्या का। दोस्तों वो मना करती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो तब भी नहीं मानता है और पैरों पे पड़ी हुई वो महिला, उसकी पत्नी, और वो अपने रिवॉल्वर से पहली गोली जहां सीधा करता है, गोली चला ही देता है और गोली जो उसमें सिर पे लगकर जो है पार हो जाती है। अब वो उसकी पत्नी वहां बेहोश हो जाती है, गिरी तो थी पैरों में, तो जो बेहोश होकर के वहां गिर जाती है। अब वो अपने कमरे में जाता है, वहां उसकी बड़ी बेटी है 11 साल की, जिसका नाम श्रद्धा होता है, वो श्रद्धा को भी गोली से शूट कर देता है। और जब वो शूट करता है उसके बाद जो है खिड़की खोलता है और ऊपर छत से खिड़की के रास्ते जो है उस लड़की को नीचे फेंक देता है। और जो 11 वर्षीय होती है उसका नाम श्रद्धा होता है। अब दूसरी गोली फिर चलाता है, गोली पर गोली चलाता है, लाशें पर लाशें गिरती जाती है। अब जो है वो दूसरी गोली चलाता है, 6 वर्षीय बेटा होता है, उसका नाम देवांश हुआ करता है, और देवांश को भी गोली से मार देता है। मारता ही नहीं है, उसके बाद उसको भी गोदी में पकड़ता, उठाता है और बाहर उसी खिड़की के रास्ते से नीचे फेंक देता है। अब उसका तीसरा बच्चा शिवांश होता है, वो
उसको भी गोली मार देता है और गोली मारने के बाद वही क्रिया फिर करता है, उसको भी नीचे फेंक देता है। इस तरह से उसने जो है 4 लोगों को गोलियां मार दी और हत्याएं कर दी। और उसने जो है अंदर से जाकर के गेट भी बंद कर लिया। पहले ही उसने गेट बंद कर लिया था। अब वो थाने में फोन करता है, एसएचओ को फोन लगाता है और कहता है कि हमने जो है अपनी पत्नी बच्चों को मार दिया है। इससे पहले मैं कुछ बुरा कर पाऊं या मैं अपने को शूट कर पाऊं, आप बहुत जल्दी से हमारे घर आ जाइएगा। तो एसएचओ सुनने के बाद एसएचओ घबरा जाता है और गांव में जो उसके लोग होते हैं उससे फोन करता है और एसएचओ और कहता है कि तुम लोग उसके घर जाओ और वहां जाकर देखो कि आखिर हुआ क्या है। तो गांव के कुछ लोग जो है, इस बीच में जब वो गोली चलाता है तो उसके चाचा का लड़का जो है अक्षय, जो चीख पुकार पड़ती है, तो इस बीच में अक्षय भी आ गया था, लेकिन उसने अक्षय को इतना मौका नहीं दिया था। जैसे ही अक्षय आया तो उसने उसको एक कमरे में बंद कर दिया था। अब दूसरे गांव के जो गांव वाले लोग हैं, उसकी जब फोन एसएचओ करते तब गांव वाले आते हैं। जैसे ही गांव वाले आते हैं तो उन्हें वो डराता है और धमकाता है। और डराता धमकाता वो इसलिए है कहीं गांव वाले आकर के जो है हमें मारने पीटने और कूटने ना लगे, इसलिए जो है उसी डर की वजह से वो पुलिस को फोन करता है कि पब्लिक हम पर जो है टूट ना पड़े, हमको मारे नहीं। जब पुलिस कुछ देर हो जाती है एसएचओ को आने में, तो वो सीओ साहब जो क्षेत्राधिकारी होते उन्हें फोन लगाता है और फोन लगाने के बाद सीओ को कहता है कि हमने ऐसे ऐसे पूरी घटना बता दी कि हमने अपनी पत्नी बच्चों का मर्डर कर दिया है और कुछ बुरा मैं करने वाला हूं, आप अब शीघ्र आ जाइए नहीं तो मैं भी गोली मार लेंगे। फिर वो एसएसपी को फोन लगाता है। तो अब जब एसपी को फोन लगाता है तो पूरे जिले में हड़कंप पड़ जाता है और पूरा थाना पूरा जिला, इधर सोशल मीडिया, तो ये जो खबर जो है एक तरह से जंगल में आग जैसी लगती उस तरह से आग लग गई। अब पुलिस फोर्स तुरंत आती है, फोरेंसिक टीम आती है। फोरेंसिक टीम आने के साथ साथ जो है दरवाजा खोला जाता है, उसे जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद अब उसे पूछा जाता है कि आखिरकार को ये घटना आपने घटाई क्यों है। और इसके परिवार के जब बैक में जाते हैं तो ये कहानी जो निकल के आती है कि 21 मार्च 2025 को इसकी जो 21 मार्च 2025 को जो रोहिला है, इसके सामने एक पत्नी जब जी गाना पहले दिन गाती है तो जिसका जो छोटा बच्चा है जिसका नाम शिवांश है, शिवांश को देख करके वो उसके मन में एक घुटन पैदा होती है, एक दर्द महसूस होता है, एक अंदर से बेचैनी महसूस होती है। वो इसलिए होती है कि उसके मन में एक चीज चल रही होती है कि ये बच्चा हमारा नहीं है, और ये बच्चा हमारा नहीं है तो फिर किसका है। तो उसके दिमाग में एक तस्वीर है कि ये बच्चा जो गाना गा रही है, गुनगुना रही है और वो बार बार श्याम का नाम ले रही है, हो सकता है ये श्याम का लड़का हो और इसीलिए वो श्याम की दीवानी ये गाना गा रही होती है। तो पुलिस को वो जो बताता है कि हमने जो है इस श्याम का गाना की वजह से जो इसका काम लगाया, इसका मैंने जो है मर्डर किया है। अब जो इसके जीवन में पुलिस जो है थोड़ा सा पीछे जाती है और पीछे जाने के बाद जो पीछे जब जाती है तो एक कहानी निकल के आती है कि इसकी जो है शादी, यानी रोहिला की जो है, रोहिला के परिवार में माता पिता होते हैं और इनकी 5 बहनें होती हैं और जो 5 बहनों में ये इकलौता भाई होता है। तो इसकी शादी, सबसे पहले इसकी शादी जो है एक लड़की से हो जाती है, एक लड़की से इसकी शादी हो जाती है और वो शादी जिसके साथ होती है वो लड़की जो है शिक्षा मित्र होती है। तो जब अब इसके घर में 5 बहनें और ये छठवां ये है, इसका जीवन की गाड़ी बड़े आराम से चल रही होती है। इसका जो पिता है उसका नाम रमेश रोहिला होता है, इसकी जो माता होती है उसका बालाजी नाम होता है, बाला देवी, बालावती जो भी कह लो, तो उसका ये नाम होता है। इसकी 5 बहनें होती हैं। 21 नवंबर जो है पिछले इसके इतिहास में 21 नवंबर 2007 को इसके जो है घर के लोग, ज्यादातर जो घर के लोग एकदम से बीमार पड़ जाते हैं और इसकी जो पत्नी है
21 नवंबर के दिन अपने मायके चली जाती है। इसके घर के 21 नवंबर 2007 में जब इसके घर के लोग बीमार पड़ते हैं और बीमार पड़ते हैं तो ये अस्पताल में ले जाता है और अस्पताल में जाते जाते अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं, तब तक इनकी 5 लोगों की मौत हो जाती है। उसमें इनकी माता, इनके पिता, सीमा, रीमा और अनु, ये इनकी 3 बहनें और 2 लोग 5। इसकी सबसे छोटी बहन जो थी वो बहुत बीमार थी, इसलिए उस दिन उसने कोई भोजन, कोई पानी, कोई भी पेय पदार्थ, कोई भी भोज्य पदार्थ उसने घर का खाया नहीं था। इन लोगों ने कोई खाना वगैरह जो भी खाया है उससे ये बीमार पड़े, अस्पताल जाते जाते इनकी मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है तो ये गांव में पूरे में हड़कंप पड़ जाता है। एक घर में एक ही दिन में एक ही समय में 5 लोगों की मौत होना, तो गांव में मातम छा जाता है। पूरे गांव की जो सहानुभूति है वो रोहिला को, इस योगेश रोहिला को मिलती है और आनंद फानंद ने ये वापस ला करके जो है एक ही चिता पर 5 लाशें रखी जाती हैं और उसकी दाह संस्कार कर दिया जाता है। इस दाह संस्कार कर ही रहा होता है तब तक गांव वाला जो है कोई लड़का वो पुलिस को सूचना कर देता है कि इस तरह से हत्याएं हुई है, इस तरह से 5 लोग मरे हैं और ये जो दाह संस्कार किया जा रहा है, आप जल्दी आइए नहीं तो डेड बॉडी खुर्द-बुर्द कर दी जाएगी, हो जाएगी। तो पुलिस आती है। जब पुलिस आती है तो पुलिस इतनी जोरदारी से नहीं आती, जो फोर्स इतना नहीं आता है जो कि अगर लड़ाई झगड़ा हो तो मुकाबला कर ले। ये पहले से तैयार था, रोहिला के मित्र तैयार थे। तो जैसे ही पुलिस इनकी डेड बॉडी को निकालने की, आग बुझाने की कोशिश करती है तो गांव वाले और उसके मोहल्ले के लोग नाराज होते हैं पुलिस से और पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करने लगते हैं। जब पत्थरबाजी कर रहे होते हैं तो पुलिस को पीछे हटना पड़ता है और डेड बॉडी को निकाल नहीं पाते हैं। लेकिन पुलिस पर आक्रमण करना, इसे उसकी भाषा में जो है, कोर्ट की भाषा में पुलिस मुजामत कहते हैं। पुलिस मुजामत का 38 लोगों पर मुकदमा कायम होता है और इस पर जो जब समय बीता तो बाद में पता चला कि रोहिला ने ही अपने घर वालों की, चूंकि इनकी बड़ी बहन जो थी उसकी शादी को लेकर के कुछ इनमें पिता में और बेटा में अनबन हुई थी और झगड़ा इतना बड़ा था। उस झगड़े के कारण अगले दिन इसने जो 21 नवंबर को जो है उसको 2007 को जहर दे करके हत्या कर दी। लेकिन इसकी पुष्टि कहीं पर हो नहीं पाई थी और जो पुलिस ने जो मुकदमा इसके कायम, पुलिस मुजामत और घर वालों की हत्या करने का जो मुकदमा कायम लगाया था उसमें से क्लीन चिट मिल जाती है, इसलिए वो उस केस में बेदाग बच जाता है। लेकिन पुलिस मुजामत का जो मुकदमा है, जो पुलिस पे पत्थरबाजी की है, वो आज की डेट तक चल रहा है। तो अब 2007 में ये केस हो जाता है। इसके सारे घर के लोग मर जाते हैं, 5 लोग। इसकी पत्नी जो है मायके चली गई थी। समय का पहिया फिर चलने लगता है। अब ये दोनों लोग जो है आपस में रहने लगते, प्रेम से जीवन की गाड़ी चल रही होती है। लेकिन वर्ष 2009 आते आते जो है उसकी पत्नी जो है, जो शिक्षा मित्र होती है, उसकी भी किसी बीमारी से मौत हो जाती है। अब जब मौत हो जाती है तो अब ये फिर अकेला हो जाता है और जब ये अकेला हो जाता है तो अब वर्ष आ जाती है 2011 और जो 2011 वर्ष में जो है ये अपनी दूसरी शादी रचाता है और जो शादी रचाता है और इसी लड़की जो है नेहा है, इसके साथ उसकी शादी हो जाती है। फिर जीवन की गाड़ी बड़े आराम से चल रही होती है, चलती है। फिर पहिया जीवन का घूमता है और इसके जो है 3 बच्चे पैदा हो जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ी बेटी का नाम होता है श्रद्धा, जिसकी उम्र 11 साल है और दूसरा बेटा है देवांश, उसकी उम्र 6 साल है और उसका सबसे बेटा जो छोटा है वो 3 साल का है, उसका नाम है शिवांश। यहां से फिर इसका दुर्भाग्य के दिन फिर आते हैं और इसको जो है अपने पत्नी की चरित्र पर शक होने लगती है और शक ही नहीं होती है, ये पूरा विश्वास कर लेता अपन मन में कि जो मेरा तीसरा बेटा है वो मेरा नहीं है और ये बेटा जो है, जो इसका प्रेमी है पत्नी का, उसका नाम प्यार से उसको श्याम कहते हैं, ये बच्चा श्याम का है। और जो पत्नी 22 तारीख 2025 को
ये गीत गुनगुना रही थी। उसी गीत गुनगुनाने पे इसको गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है तो अपने रिवॉल्वर से जो है शूट कर देता है और उन्हें मार देता है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब हमें किसी की भावना को, किसी को बदनाम ठेस नहीं पहुंचाना है, किसी को बदनाम करना नहीं है। मैं बार बार कहता हूं और मैं फिर कहता हूं, जागरूक करता हूं कि हत्या किसी भी समस्या का समाधान न था, न होगा, न आज है। अगर उसे पत्नी को छोड़ना था, बच्चे पर शक थी, तो तमाम तरह के उपाय, तमाम तरह के विकल्प हैं। समझौता एक ऐसा समझौता होता है जिसमें पति पत्नी और समाज के लोग बैठ करके जो रास्ता निकाल देते, उस पर दोनों लोग अमल कर सकते थे, अपना पूरा जीवन आराम से काट सकते थे। मगर हत्या, मैंने एक बार और कहा था कि जब किसी पर क्रोध सवार हो जाता है तो बुद्धि भाग जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। आगे थोड़ा सा वीडियो बड़ा जरूर हो रहा है, लेकिन आज मन है तो मैं बता ही देता हूं कि एक बार बुद्धि और क्रोध दोनों इस मृत लोक में आते हैं, भगवान भेजते हैं, तो दोनों लोग कहते हैं भाई हमें धारण कर लो, तो सब लोग बुद्धि को ले लेते हैं, क्रोध को कोई धारण नहीं करता है। दोनों लोग भगवान के पास पहुंचते हैं, बुद्धि और क्रोध। बुद्धि, क्रोध कहता साहब बुद्धि को सब लोग मृत्यु लोक में ले रहे, मुझे कोई धारण नहीं कर रहा, मुझे कोई नहीं ले रहा है, तो मैं कहां जाऊंगा। तो भगवान जी जो है उसको बताते हैं कि मैं तुम्हें वो जगह दे रहा हूं कि जिस पर तुम धारण हो जाओगे, बुद्धि वहां से भाग जाएगी और वो आदमी इतना क्रोध के वशीभूत हो जाएगा कि वो अपना पराया, अच्छा बुरा सोच ही नहीं सकता। तो ये जब उसकी क्रोध धारण उसने किया, उनकी बुद्धि भाग गई और उसने अपने ही हाथों से अपने पूरे परिवार का कत्ल कर लिया। तो दोस्तों, इस रोहिला को ऐसा करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए था, पत्नी को गाना गाना चाहिए था, गुनगुनाना नहीं चाहिए था, ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।